दोस्तों पिछले 6 महीने से कंटिन्यू स्टॉक मार्केट की पिटाई धुलाई चालू है। चाहे वो ट्रेडर हो, स्टॉक इन्वेस्टर हो या म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर हो, सबके पोर्टफोलियो का बैंड बज चुका है। लेकिन इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि इस गिरावट में सबसे ज्यादा नुकसान किसका हुआ है, ट्रेडर का, स्टॉक इन्वेस्टर का या म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर का। अगर आप एक ट्रेडर हैं या इन्वेस्टर हैं, दोनों ही मामले में आपको ये वीडियो अंत तक देखना चाहिए। वीडियो के अंत तक आते आते आपको समझ में आ जाएगा कि इस बाजार में सबसे ज्यादा रिस्क और सबसे ज्यादा नुकसान किसका होता है और इस बाजार से सबसे ज्यादा पैसा कौन कमाता है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अभिमन्यु और स्वागत है आप सभी का मिशन वंसियार में। दोस्तों मैं एमपी द्वारा रजिस्टर्ड एक म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हूं। इसके साथ साथ पिछले कुछ सालों से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करता हूं। अब तक का 14 लाख के आसपास का पोर्टफोलियो है, जिसे जल्द से जल्द 1 करोड़ बनाना है। तो आपकी लाइफ में कुछ इस तरह का मिशन है, सपना है, तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब करके इस मिशन वंसियार की जर्नी से जुड़ जाइए। सबसे पहले बात करते हैं ट्रेडर की। एक अच्छा ट्रेडर वही होता है जब बाजार बढ़े तो भी प्रॉफिट बनाए और जब बाजार गिरे तो भी प्रॉफिट बनाए। लेकिन ज्यादातर लोग इसमें फेल हो जाते हैं। ज्यादातर लोग बाजार बढ़ने में ही पैसा बना पाते हैं, बाजार गिरते हुए बाजार में लोग बहुत ही कम पैसा बनाते हैं। बात करें इनके नुकसान की, तो सबसे ज्यादा रिस्क इस बाजार में है तो इस ट्रेडिंग में ही है। चाहे वो ऑप्शन ट्रेडिंग हो, इंट्राडे हो या स्विंग ट्रेडिंग हो, हर तरह से ज्यादा रिस्क ये लोग लेते हैं। इनमें कुछ 1% तो बहुत ज्यादा बहुत बड़े लेवल पे पैसे बनाते हैं, लेकिन कुछ 10-1% ट्रेडर को छोड़ दें तो 90% ट्रेडर यहाँ से नुकसान खाते हैं। और ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, ऐसा सेबी का डाटा कहता है। बाजार गिरे या बढ़े, ट्रेडर का नुकसान होने का जो चांसेज है सबसे ज्यादा होता है। पक्के तौर पे तो ये नहीं कहा जा सकता कि इस गिरावट में ट्रेडर का ही सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है, लेकिन ये जरूर कहा जा सकता है कि ये सबसे ज्यादा रिस्क लेते हैं। चलिए बात करते हैं डायरेक्ट स्टॉक में इन्वेस्ट करने वाले इन्वेस्टरों के नुकसान के बारे में। इस गिरावट में सबसे ज्यादा अगर किसी का नुकसान हुआ है तो वो है डायरेक्ट स्टॉक में इन्वेस्ट करने वाले इन्वेस्टर, क्योंकि उनका पोर्टफोलियो इस समय 40% 50% माइनस में चला गया है। 26 सितंबर को जब लाइफ टाइम हाई पे था बाजार, तो किसी को नहीं पता था कि वहां से इतनी बड़ी तबाही और लगातार इतने लंबे समय तक गिरावट होगी, किसी को नहीं पता था। इसलिए ज्यादातर लोग उसमें फंसे रहे, वेट करते रहे, अब बढ़ेगा, एवरेजिंग करते रहे और बाजार वहां से गिरता रहा। बहुत सारे इन्वेस्टर इस समय बहुत ही ऊपर के लेवल में फंसे हुए हैं और उनका भारी नुकसान हो रहा है। डायरेक्ट स्टॉक में इन्वेस्ट करने वाले 2 तरह के लोग होते हैं। एक यहाँ से शॉर्ट टर्म में यानी स्विंग ट्रेडिंग करके कुछ पैसे कमाना चाहते हैं स्टॉक से, और एक होते हैं फंडामेंटल अच्छे स्टॉक में लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करते हैं, म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर की तरह। लेकिन वहाँ पे भी लॉन्ग टर्म टिकना आसान नहीं है, क्योंकि अच्छे से अच्छा बढ़िया फंडामेंटल वाला स्टॉक भी दिन बाद के 20-25% गिर सकता है। हाल ही में आपने देखा इंडसइंड बैंक का भी स्टॉक 27% गिर गया। टाटा मोटर अपने लाइफ टाइम हाई से 1200 से 600 पे आ गया। सबसे बड़ी बात, निफ्टी का हाथी माने जाने वाला रिलायंस भी 15-20% गिर गया। तो आप किस स्टॉक पे भरोसा करोगे? मैं यहाँ ये नहीं कह रहा हूँ कि डायरेक्ट स्टॉक में इन्वेस्ट करने से पैसा नहीं बनता है। इसमें पैसा बनता है और हर जगह से ज्यादा पैसा बन सकता है, म्यूचुअल फंड से भी ज्यादा और ट्रेडर से भी ज्यादा। लेकिन बस आपको ये समझना होगा, सीखना होगा कि आप जिस कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हो वो लॉन्ग टर्म के लिए है या नहीं है। और ये बातें पता करना इतनी आसान नहीं है। बड़े बड़े इन्वेस्टरों की कंपनी में बातचीत होती है, इनसाइड उनके पास न्यूज होती है। न्यूज आने से पहले या तो पोजीशन बना लेते हैं या गिरने का डर हो तो एग्जिट हो जाते हैं, और वहां फंस जाता है हमारे जैसे रिटेल इन्वेस्टर। चलिए बात करते हैं म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर के नुकसान के बारे में। इस बाजार में सबसे कम रिस्क अगर किसी को होता है तो वो है म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर। इस गिरावट में, इस भारी गिरावट में किसी का पोर्टफोलियो 50% 60% माइनस नहीं होगा, मैक्सिमम 15% 20%। लेकिन रिटर्न की बात करें तो एक म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर एक एवरेज रिटर्न बनाता है, मार्केट को आउट परफॉर्म मुश्किल से कर पाता है। वहीं स्टॉक इन्वेस्टर या ट्रेडर, कुछ एक ट्रेडर इन्वेस्टर बड़ा पैसा बनाते हैं। लेकिन म्यूचुअल फंड में एक नॉर्मल 15 से 20% तक आपको रिटर्न मिलता है, नुकसान बहुत कम होता है। म्यूचुअल फंड में आपका पैसा एक प्रोफेशनल फंड मैनेजर द्वारा मैनेज किया जाता है, जो कि आप कभी नहीं कर सकते। डाइवर्सिफिकेशन का फायदा मिलता है। अगर एक फंड में आप अपना पैसा इन्वेस्ट करते हो तो वो पैसा 60 70 80 कंपनियों में स्प्लिट होता है। अगर आपने 5 फंड में इन्वेस्ट कर दिया तो सोचिए आपने 400-500 कंपनियों में इन्वेस्ट कर दिया। अगर आप एसआईपी करते हो तो गिरावट में उसका फायदा होता है, आपको सस्ते में एनएबी भी मिलता है। लेकिन यहाँ पे अगर कोई लमसम इन्वेस्ट करता है, खास करके लाइफ टाइम हाई पे इन्वेस्ट कर देता है, तो उसका नुकसान थोड़ा यहाँ ज्यादा हो सकता है। लेकिन उस केस में भी लमसम करने के बाद अगर कोई एसआईपी करता है, बाजार वहां से गिरता है तो भी उसका फायदा है, और वो लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करता है तो हर हाल में यहाँ फायदा ही होता है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि भैया म्यूचुअल फंड इन्वेस्टरों का तो लॉस होता ही नहीं है, लेकिन इस समय सारे लोग लॉस में बैठे हुए, पैनिक मचा रहे हैं, बाजार कब बढ़ेगा कब बढ़ेगा। रोज ही मेरे पास ऐसे मैसेज आते हैं, फोन आते हैं। तो देखिए, अगर आप नए इन्वेस्टर हो और आपके लिए बाजार कुछ दिन नीचे रहे तो ये आपका फायदा है। अगर आपकी एसआईपी कंटिन्यू हर महीने जा रही है जिसमें आपको सस्ते में यूनिट मिल रहे हैं। ये बातें बेशक आपको आज समझ में नहीं आ रही है, लेकिन जब बाजार रिकवर कर जाएगा, जब वही एनएबी 100 रुपये वाली 130-140 हो जाएगी, जब आपको समझ में
आएगा। इस वीडियो की कंक्लूजन की बात करें, सबसे ज़्यादा नुकसान किसका होता है, तो सबसे ज़्यादा नुकसान मेरे ख्याल से ट्रेडर की ही होता है, क्योंकि 90% लोगों की संख्या बहुत ज़्यादा होती है, वो लोग यहाँ सबसे बड़ा पैसा गंवाते हैं। दूसरे नंबर पे स्टॉक इन्वेस्टर हैं, जो कि इनका भी काफ़ी बड़ा नुकसान होता है। तीसरे नंबर पे आपके म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर हैं। म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर का नुकसान जब भी होता है, जब उसे ये सारी चीज़ें पता नहीं होती है। आधी-अधूरे ज्ञान होता है, कुछ गलत समय पे लमसम कर देते हैं, कुछ नुकसान हो जाता है। वहाँ पे भी अगर वो होल्ड करें तो उनका नुकसान नहीं होगा, लेकिन ये लोग पैनिक में आके सेल करके बाहर हो जाते हैं, इसलिए इनका नुकसान होता है। इस बाज़ार में इन्वेस्ट करते हुए मुझे 8 साल से ज़्यादा हो गया। कोई भी सेगमेंट मुझसे बचा नहीं है जिसमें मैंने इन्वेस्ट या ट्रेड ना किया हो, चाहे इंट्राडे हो, ऑप्शन ट्रेडिंग हो या चाहे म्यूचुअल फंड ही हो। हर जगह सब कुछ देखने, सीखने, समझने के बाद मुझे लगा कि बड़ा पैसा म्यूचुअल फंड से ही बनेगा। मुझे लगा बड़ा पैसा, बाकी लोगों का मुझे नहीं पता। मेरे एक दोस्त हैं, जभी भी मैं उनसे मिलता हूँ तो इस बात पे ज़ोरदार बहस हो जाती है, स्टॉक अच्छा है कि म्यूचुअल फंड। सितंबर मंथ में मेरे भाई इस दोस्त का पोर्टफोलियो 10 लाख रुपए का था और आज अभी 2.5 लाख है। कहता है कि प्रॉफिट बुक कर लिया, कैश में बैठा हूँ, मौका मिलेगा तो फिर इन्वेस्ट करूँगा। आप खुद सोचिए, उस समय मेरा पोर्टफोलियो 14 लाख था, उसका आज 2.5 लाख का है। बाज़ार यहाँ से रिकवर करेगा तो मेरा पोर्टफोलियो 15-16 होने में टाइम नहीं लगेगा, लेकिन उसको फिर से 10 से 11 लाख पहुँचने में कितनी जोर लगानी पड़ेगी, क्योंकि पैसे सारे इधर-उधर हो गए। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि कुछ हज़ार, कुछ लाख कमाना है तो ट्रेडिंग करो, स्टॉक में इन्वेस्ट करो। वेल्थ बनाना है, फाइनेंशियल फ्रीडम पाना है तो आपको म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना ही होगा। और यही है इस वीडियो का कंक्लूजन कि अगर आप छोटे-मोटे प्रॉफिट बनाना चाहते हैं, सीखना, समझना, देखना चाहते हैं तो स्टॉक में इन्वेस्ट कीजिए, ट्रेडिंग कीजिए, चाहे जो मर्ज़ी कीजिए। लेकिन बात जब आएगी फाइनेंशियल फ्रीडम की तो आपको म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट तो करना ही होगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस वीडियो में देखिए जानकारी पसंद आई होगी। आपका कोई भी सवाल सुझाव है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। इस वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। और एक और आपकी काम की बात, अगर आप अपना पोर्टफोलियो रिव्यू करवाना चाहते हैं और वो भी फ्री में, तो आप हमें इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं। लेकिन शर्त सिर्फ ये है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन दबाना है और उसका स्क्रीनशॉट अपने पोर्टफोलियो के साथ भेज देना है। तो जल्दी ही मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।